मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में 3 टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। बता देते हैं ऐसे कौन से 3 टेस्ट हैं जिनको आपको इस क्लास में कंप्लीट करना है। देख लो यहाँ पे। नंबर फर्स्ट है हायर टेस्ट, नंबर सेकंड है रेवे टेस्ट। रेवे टेस्ट को हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर थर्ड है लॉगरिथमिक टेस्ट। ये हैं 3 टेस्ट जिनको आपको इस क्लास में कंप्लीट करना है। और पिछली क्लास में इसी एक्सरसाइज का कोची इंटीग्रल टेस्ट कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये 3 टेस्ट कंप्लीट करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतज़ार खत्म हुआ, आपको हेडिंग डाल लेना है हायर टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर फर्स्ट हायर टेस्ट। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो और स्टेटमेंट में जो लिखवाएंगे वही आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको डाल लो क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। और कैसे पूछा जाता है? 2 टाइप हैं, या तो क्वेश्चन में लिख के आएगा स्टेट एंड प्रूव हायर टेस्ट, या फिर जो हम स्टेटमेंट लिखवाएंगे वही क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है। तो यहां पे लिख लो 2 इनफाइनाइट सीरीज समेशन UN एंड समेशन VN in which all the term of summation UN and summation BN are positive. Then आपको पूरी जानकारी है कि इनफाइनाइट सीरीज ये चैप्टर है। तो टेस्ट कोई सा भी हो, इनफाइनाइट सीरीज ही आपको लेना है। तो स्टेटमेंट में हमने 2 इनफाइनाइट सीरीज ले ली, समेशन UN और ये समेशन BN। सिग्मा बोलो चाहे समेशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जानकारी होना चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज तो हैं लेकिन पॉजिटिव टर्म में है। फिर आपको नंबर फर्स्ट में लिखना है कि समेशन UN इज कन्वर्जेंट इफ समेशन BN इज कन्वर्जेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो इनफाइनाइट सीरीज है अगर कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले BN कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इफ का मतलब क्या होता है? गिवन दैट। तो ये गिवन है। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वाली आल्सो कन्वर्जेंट। अब पर्टिकुलर केस और लिख लेना है आपको। पर्टिकुलर केस UN upon UN plus 1 ग्रेटर देन VN अपॉन VN प्लस 1। अब सेकेंड नंबर डाल के डाइवर्जेंट आपको बता देते हैं। और ये पूरी आपको जानकारी होना चाहिए कि पहले ये इनफाइनाइट सीरीज आपको कन्वर्जेंट बताना है और इसका यूज करके फिर उसके बाद ये आल्सो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है। अब नंबर सेकेंड, समेशन UN इज
divergent if summation bn is divergent। पर्टिकुलर केस लिख लो, पर्टिकुलर केस un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, vn कन्वर्जेंट है, इसके साथ में ये भी यूज होगा। जब ये इनफाइनाइट सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो ये आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। ये है स्टेटमेंट। अब प्रूव करवाते हैं, मजा आएगा भाई। तो पहले इसको बताते हैं, ठीक है, और आपको जानकारी दे देते हैं। आपने DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट ये कंप्लीट किया है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ, तो दिक्कत नहीं आएगी इस वाले में, इसमें और इसमें, क्योंकि DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट की तरह ही ये प्रूव होगा। समझ गए? ओके भाई। DLM वर्ड्स रेशियो टेस्ट प्ले लिस्ट में आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। अगर कंप्लीट नहीं किया है तो कर लेना। इसको रफ करेंगे। अब आपको क्या करना है, नंबर फर्स्ट लिखना है प्रूव में। पहले हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद लिखवाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख लो, प्रूव नंबर फर्स्ट। आपको पहले क्या लिखना है, गिवन दैट un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको समेशन un लिखना है। इनफाइनाइट सीरीज है, आपको पता ही है। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे बता दो कि u1 u2 कामा u3 डॉट 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 आर ऑल पॉजिटिव टर्म, आर ऑल पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम u1 कॉमन ले लें तो u2 अपॉन u1 आ जाएगा, और यहाँ पे u3 अपॉन u1 आ जाएगा। इसका यूज करना है, ठीक है। तो u1 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, यहाँ पे u3 अपॉन u1 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसका यूज होगा, कैसे करोगे, यहाँ पे सेकंड टर्म ऊपर है और फर्स्ट टर्म नीचे है, और यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू डालेंगे कैपिटल N से तो u1 ऊपर होगा, u2 नीचे होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, इसको पलट के देखो कैसे, un प्लस 1 अपान में un, ठीक है। जब इनवर्स करते हो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसकी आपको जानकारी है। तो ग्रेटर की लेस हो जाएगी bn प्लस 1 अपान में bn। अब वैल्यू रखेंगे स्मॉल n की कैपिटल N से, रख लो भाई। 1 रखेंगे तो u2 मिलेगा ऊपर, u1 नीचे मिलेगा, v2 ऊपर v1 नीचे, ठीक है। फिर अब 2 रखेंगे यहाँ पर तो u3 ऊपर रहेगा, और यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो नीचे u2 मिलेगा, लेस देन यहाँ पे, जो यहाँ पे वही छापना है, केवल v आपको लिखना है। तो v3 अपॉन v2 कामा, अब 4 रखेंगे मीन्स 3 रखेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा,
और नीचे 3 मिलेगा, लेस देन V4 अपॉन V3। आगे लिख दो डॉट डॉट डॉट, ETC बोलते हैं, डॉट 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 क्या बोलते हैं, ETC बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, U2 अपॉन U1, तो हम क्या करेंगे, इक्वल को इनक्वलिटी में चेंज कर लेंगे और वैल्यू डाल देंगे V2 अपॉन V1। लेकिन यहाँ पर U3 अपॉन U1 है और यहाँ पे U3 के अपॉन U2 है, तो यहाँ पे क्या करना है, U2 का मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है, समझ गए? ठीक है, अब आपको सेट करके लिखना है, जब सेट हो जाएगा तो इनका यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे समेसन UN इक्वल U1 ब्रैकेट में 1 प्लस U2 अपॉन U1 प्लस U3 के अपॉन U2 अपने पास से लिख लिया। ठीक है, अब आपको U2 ऊपर भी लिखना है और यहाँ पर 1 है, आपको 1 लिखना है। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, अब आपको वैल्यू रख लेना है। समेसन UN इक्वल U1 1 प्लस U2 अपॉन U1, देख लो U2 अपॉन U1, B2 अपॉन B1, लेकिन ये जो इक्वल दिख रहा है इस इनक्वलिटी को यूज करके वैल्यू आपको रखना है V2 अपॉन V1 प्लस, अब देख लो U3 अपॉन U2 है यहाँ पे, ये डाल दो V3 अपॉन V2, U2 अपॉन U1 की वैल्यू ये देख लो V2 अपॉन V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कैंसिल आपको कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समेसन UN लेस देन U1 1 प्लस V2 अपॉन V1 और यहाँ पे V3 अपॉन V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, B1 एलसीएम ले लेना है। तो समेसन UN लेस देन U1 अपॉन V1। ठीक है, यहाँ पे इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर अपान में है तो V2 ऐसे ही लिखो, यहाँ पे अपान में V1 है तो V3 में इंटू नहीं होगा। अब इसको क्या ले लेंगे हम, इनफाइनाइट सीरीज है, समेसन BN ले लेंगे। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। समेसन UN लेस देन U1 अपॉन V1 समेसन VN। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि अगर लेस देन है, लेस है या फिर लेस देन इक्वल है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है तो डाइवर्जेंट। ये हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 में ये बात बताई थी, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ये सब कंप्लीट करवा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले BN को दिखाना है कन्वर्जेंट, यही तो स्टेटमेंट में लिखा था, बाद में आपको इसको बताना है। तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट इम्प्लाई दैट जब ये कन्वर्जेंट है इनफाइनाइट सीरीज और यहाँ पे लेस देन है तो ये आल्सो कन्वर्जेंट हो जाए, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल तो क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को, कन्वर्जेंट। ग्रेटर है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है तो क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज को, डाइवर्जेंट। ये कसम खाओ कि ऐसा कहीं दिख जाए तो हम बोलेंगे जो सर ने बताया है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये प्रूव करवाए ना, वैसे ही सेकंड इसका पार्ट होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लो
और लिख लेना है गिवन दैट un अपॉन un प्लस 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। अब आपको इनफाइनाइट सीरीज लेके चलना है और यहाँ पे लिख लेना है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N u1 प्लस u2 प्लस का u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको कॉमन ले लेना है u1, तो 1 प्लस u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको एक लाइन सही से लिखना है, जैसे u2 अपॉन u1, ये तो ठीक है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है 1 है, तो क्या आना चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे u2 का डिवाइड लगा दिया, u2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको इसका यूज करना है, बोला है कि n की वैल्यू कैपिटल N से रखना है। ठीक है, पहले इसको लिख लो un अपॉन un प्लस 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। एक लाइन और लिख लो, इनवर्स कर लो, क्योंकि तभी तो ऊपर बड़ा मिलेगा नीचे छोटा मिलेगा। इनवर्स कर लो तो लेस देन क्या इनक्वलिटी चेंज हो जाए, ग्रेटर देन vn अपॉन vn प्लस 1। n की वैल्यू आपको कैपिटल N से रखना है। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। n की वैल्यू कैपिटल N से आपको यहाँ पे रखना है। 1 रखेंगे तो u2 अपॉन u1 मिलेगा, ग्रेटर देन v2 अपॉन v1 मिलेगा, कामा जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, u3 मिलेगा, u3 अपॉन u2 ग्रेटर देन v3 अपॉन v2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या लिख दो etc। ठीक है, अब आपको वैल्यू रखना है u2 अपॉन u1, u3 अपॉन u2, u2 अपॉन u1। तो समेसन un इक्वल क्या था मेरे पास, u1 1 प्लस u2 अपॉन u1 की जब वैल्यू रखेंगे तो ये जो इक्वल है ना, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो गया। अब रख लो v2 अपॉन v1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ प्लस u3 अपॉन u2, यहाँ से v3 अपॉन v2 इंटू u2 अपॉन u1, फिर यहाँ से देख लो v2 अपॉन v1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी इतना नोट कर लो। नोट कर लिया इतना, ठीक है। समेसन un ग्रेटर देन u1 1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v3 अपॉन v1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है कि v1 इसके अपॉन है, इसके अपॉन है, तो एलसीएम ले लो। तो आगे लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आएगा, इसमें इंटू कर लो, v1 इसके अपॉन है v1 तो v2 सेम टू सेम, v1 है v3 सेम टू सेम। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, समेसन bn ले लेंगे, u1 अपॉन v1 समेसन bn। और रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको यहाँ पे लिख लो, इस यहाँ पे लिख लो। अब आपको पता है ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या बताया था, इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट। ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि समेसन vn इज डाइवर्जेंट इम्प्लाई दैट अगर ये इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है और यहाँ पे ग्रेटर है तो ये वाली इनफाइनाइट सीरीज आल्सो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिख दो इज आल्सो
डाइवर्जेंट। हायर टेस्ट हो गया प्रूफ। अब बात करेंगे रेवे टेस्ट की। इसको हम रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। आपको हेडिंग डाल लेना है क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। ये तो रफ हो गया। अब आपको सेकंड नंबर में रेवे टेस्ट हेडिंग डाल लेना है। बोलते हैं इसको हायर रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। इसका भी लिखवा देते हैं स्टेटमेंट। लिख लो यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इनफाइनाइट सीरीज ही आपको लेना है। तो यहाँ पे लिख लो एन इनफाइनाइट सीरीज in which all the term of summation un of the positive term is कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अकॉर्डिंग एज। अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगी? यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग एज। देख लो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। अगर इसकी आंसर शीट निकालोगे ग्रेटर देन 1 आ जाए, इस लिमिट की आंसर शीट निकालोगे अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर 1 से लेस आती है इस लिमिट की आंसर शीट तो क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बोलेंगे। अब आप कहोगे कि सर इक्वल, यहाँ पे इक्वल की कंडीशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इक्वल पर क्या होता है? ये रेवे टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, रेवे टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसीलिए आपको ग्रेटर और लेस दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रूव करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रूव की अगर बात करें तो हायर टेस्ट अभी करवाया उसका यूज होगा। हायर टेस्ट का यूज करके इसको प्रूव करना है रेवे टेस्ट को। कैसे? देखो हम लिख लेते हैं लेट समेशन वी एन इक्वल समेशन 1 अपॉन एन की पावर p। यहाँ पे लिख देते हैं इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर 1। आपको पता है हमने nth टर्म ले लिया 1 अपॉन एन की पावर p। इनफाइनाइट सीरीज है भाई। p 1 से ग्रेटर है तो आपको पता है p सीरीज टेस्ट में इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं। अभी हमने हायर टेस्ट में क्या बोला था? पहले आपको bn दिखाना पड़ेगा कन्वर्जेंट, बाद में आप un को बताओगे कन्वर्जेंट। तो इसीलिए हमने bn यहाँ पे लेट किया है। अगर ये कन्वर्जेंट है तब आपको समेशन un प्रूव करना है कन्वर्जेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये कन्वर्जेंट है इस कंडीशन पर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे
समेशन UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, हायर टेस्ट की बात थी तो हमने प्रूव किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, हायर टेस्ट का यूज कर लिया। अब आपको पर्टिकुलर केस का और यूज करना है, तो यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर केस। क्या बताया था, UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन VN अपॉन VN प्लस 1। अब आपको क्या करना है, VN अपॉन VN प्लस 1 की वैल्यू यहां से रखना है, क्योंकि VN तो आपको पता ही है। अगर nth टर्म की बात करें तो ये मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको VN प्लस 1 बना लेना है ऐसे करके। तो इतनी आपको जानकारी है VN अपॉन VN प्लस 1 की कैसे लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए यहाँ पे बताना पड़ता है कि VN और VN प्लस 1 की वैल्यू आपको रखना है, क्योंकि हमको पता है UN अपॉन UN प्लस 1 हमको लाना है, इसीलिए इसकी वैल्यू आपको रखना है। तभी हमने BN को लेट किया था। और आपको पता है पहले BN बताओगे उसके बाद UN प्रूव करोगे हायर टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर BN अगर कन्वर्जेंट है इस कंडीशन पर, तो UN क्या होगी, आल्सो कन्वर्जेंट। ये प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ पे हायर टेस्ट का यूज करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको रफ करके अब बताते हैं करना क्या है, नोट करते रहो। चलो देख लो यहाँ पे UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन, अगर BN की हम बात करें, ये रहा BN 1 अपॉन N की पावर P। अब BN प्लस 1 क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा, ठीक है। ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया। तो UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन, तो N प्लस 1 की होल पावर P अपॉन में N की पावर P। यहाँ पे होल पावर P है और यहाँ पर भी है, तो दोनों की एक पावर बना लेते हैं। तो UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन N प्लस 1 अपॉन N की होल पावर P, ठीक है। देखो इतना तो हमें मिल गया। हमको बनाना है, देखो ये साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है इसको भूल जाओ, ये आपको बनाना है। और ग्रेटर देन 1 आपको लिखना है, क्योंकि P 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे P आएगा, कैसे आएगा, यहाँ से 1 प्लस x की होल पावर N फार्मूला लगाना है। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है हमको सेट कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि N का इंटू UN अपॉन UN प्लस 1 और माइनस 1 में होगा। तो कैसे करोगे, पहले आपको -1 चाहिए, तो इस साइड अगर +1 मिल जाए तो ट्रांसफ़र करके -1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद n का इंटू हो जाएगा, क्रॉस इंटू यहीं से बनेगा। तो UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन, एलसीएम वापस कर दो तो इतना मिल जाएगा। इसके अपन लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो 1 के अपन लिखेंगे ऐसा। अब देखो 1 प्लस x की होल पावर n का लगाओ फार्मूला, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका यूज होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस, यहाँ पे P है, P लिख दो, और यहाँ पे x है तो x कितना है, 1 अपॉन n हमने लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 है, मेरे पास P है तो P इंटू P माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 1 अपॉन n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये जो +1 दिख रहा है इसको इस साइड ले आएंगे तो ये मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है।
चलो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रफ, ठीक है। तो UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन P के अपान क्या है n, ठीक है, प्लस P माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2। यहाँ से कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। अब देख लो आगे, यहाँ से 1 अपान n कॉमन ले लो, फिर क्रॉस इनटू कर देंगे। पहले ऐसे ही लिखो, 1 अपान n हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हर एक टर्म से, तो P मिला प्लस यहाँ पे इतना मिलेगा अपान में फैक्टोरियल 2 n मिलेगा, ठीक है, एक पावर कॉमन ले ली। अब बात करेंगे हम क्रॉस इनटू की, कर दो इस साइड, तो UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन यहाँ पे P प्लस P इंटू P माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमको क्या मिल गया, इतना मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट, तो लिमिट ले लो दोनों साइड की, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। नोट करते रहो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN अपान UN प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट P प्लस P इंटू P माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको लिमिट की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे P मिलेगा, यहाँ पे रखोगे, अपान में इनफाइनाइट ऊपर जाएगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 है, आगे के जितने टर्म है वो भी 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन P। और रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसको आपको लिखते रहना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने P ग्रेटर देन 1 पे काम किया है या नहीं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, P जो है 1 से ग्रेटर है। अब एक लाइन आपको लिखना है, बस हो जाएगा प्रूव। तो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n UN अपान UN प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 ग्रेटर देन 1। तो कन्वर्जेंट के लिए इसकी लिमिट 1 से ग्रेटर आनी चाहिए। देखो आगे, अब आपको लेस देन 1 के लिए प्रूव कर देना है। इसको रफ कर देते हैं। अब इसके आगे और लिखना है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ गए हो, ठीक है। हायर टेस्ट में जो सेकंड कंडीशन है उसका यूज करो, फिर आपको क्या करना है, अगेन इसी के आगे लिखना है, जो रफ किया है इसी के आगे लिखना है। अगेन अगर हम बात करें, फिर हम लेट कर लेते हैं 1 अपान n की पावर p इज डाइवर्जेंट इफ p 1 या 1 से लेस। p सीरीज टेस्ट का यूज हो रहा है, साथ साथ हायर टेस्ट का तो यूज हो रहा है, लेकिन p सीरीज का भी टेस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर इस कंडीशन पर ये जो इनफाइनाइट सीरीज है डाइवर्जेंट है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको लिखना है, हायर टेस्ट में प्रूव किया था, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। अब पर्टिकुलर केस UN अपान UN प्लस 1 लेस देन BN अपान BN प्लस 1, ठीक है, ओके।
अब आपको बी एन अपान बी एन प्लस वन की वैल्यू रखना है, तो यू एन अपान यू एन प्लस वन जब वैल्यू रखेंगे तो पूरी आपको जानकारी है कि पहले हमने वैल्यू रखी तो इतना ही आया था, ठीक है। अब फिर फार्मूला लगाएंगे यू एन अपान यू एन प्लस वन लेस देन वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू वन अपान एन का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 यू एन अपान यू एन प्लस वन लेस देन वन को इस साइड ले आओ क्योंकि हमें बनाना भी है और साथ में एन का इंटू भी यहाँ पे दिखाना है, तो p अपान एन प्लस पी माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू में एन स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है वन अपान एन कॉमन ले लो, चलो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहा करो, ठीक है। यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन अपान एन हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे p प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपान में फैक्टोरियल टू एन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एन का क्रॉस इंटू कर दो, एन इंटू में यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन p प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लिमिट यूज कर लो दोनों साइड, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट तो p प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू एन प्लस डॉट डॉट डॉट। नोट करते रहा करो, दिक्कत नहीं आएगी, ये इजी मेथड है, एकदम सिंपल, करते रहा करो। लिमिट की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो p मिलेगा, यहाँ पे डालेंगे जीरो मिलेगा। अगर ये टर्म जीरो है, आगे के जितने टर्म हैं सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो क्या मिला, इतना मिला। अब आपको पता है हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे, लेकिन आपको लेना क्या है, ये लेना है, ये छोड़ देना है ये, क्योंकि इस पे क्या हो जाएगा, रेवे टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। ये लेना है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसको लिख लो एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन। एक लाइन और लिख लो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू में यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन। तो डाइवर्जेंट अगर समेशन यू एन है तो इसकी आंसर शीट 1 से लेस आनी चाहिए, ठीक है। ये प्रूव हो गया रेवे टेस्ट। अब बात करेंगे हम, पहले इसको नोट कर लो, रफ करने के बाद लॉगरिथमिक टेस्ट आपको बताते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लो, लॉगरिथमिक टेस्ट। जैसे ये प्रूव हुआ ना, ऐसे ही होगा सेम टू सेम। अगर आपने हायर टेस्ट सही से समझ लिया तो हायर टेस्ट से रेवे टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट दोनों प्रूव हो जाएंगे एकदम इजी मेथड से। तो यहाँ पे नंबर 3 डाल लो, लॉगरिथमिक टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करें तो स्टेटमेंट तो लिखवाना ही पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख लो और मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो, क्योंकि रेवे टेस्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लेना है, क्योंकि आपको पता है 2 तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं ये टेस्ट, स्टेट एंड प्रूव रेवे टेस्ट, या फिर जो रेवे टेस्ट का स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो आपको देख लेना है, समझ लेना है, जैसा आ जाए वैसा करना है। तो स्टेटमेंट में आपको लिखना है एन
infinite series in which all the term of summation un of the positive term is convergent और divergent। according as limit n tends to infinite n log un upon un plus 1 लेस देन, पहले आपको ग्रेटर 1 लिखना है, फिर बाद में लेस देन 1। अगर इसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर आती है तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर इसकी आंसर शीट 1 से लेस आती है तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इसको प्रूव करवाएंगे, जैसा रेवे टेस्ट प्रूव हुआ है वैसा ही होगा। देखो यहाँ पे प्रूव करवाते हैं। तो आपको पता है हायर टेस्ट का तो यूज होगा ही होगा। लेट समेशन वी एन इक्वल समेशन 1 अपॉन एन की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिख देना है, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज इस कंडीशन पर कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब आपको पर्टिकुलर केस ले लेना है, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। अब आपको वैल्यू रखना है बी एन अपॉन बी एन प्लस 1 की, यहाँ से ये बी एन है 1 अपॉन एन की पावर पे। ठीक है, इतना नोट करो, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन एन की पावर p अपॉन में 1 अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर p। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन एन प्लस 1 की होल पावर p अपॉन एन की पावर p। इसकी पावर p, इसकी पावर p, तो होल पावर p हम लिख लेंगे। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन एन प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर p। रेवे टेस्ट में जैसा किया था वैसे ही यहाँ पे होगा, समझ गए। केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉग जरूर आएगा। जैसे आपको लाना क्या है ये ध्यान रखना है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये आपको लाना है, और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉग कहाँ से आएगा, जब आप यहाँ पे लॉग लोगे तभी तो आएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिख लो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन लॉग, एलसीएम वापस दे दो तो 1 प्लस 1 अपॉन एन होल पावर p। लॉग में पावर आगे आ जाती है तो लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन p लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन। अब लॉग 1 प्लस एक्स का यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। ठीक है, इतना नोट करो। अब बढ़ते हैं आगे। तो फार्मूला याद होगा आपको, लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स पावर 3 अपान 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लॉग इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर जो मिला है यहाँ पे वही तो आया है, ठीक है। अब क्या चाहिए, एन और चाहिए, तो एन कैसे मिलेगा इनटू में, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लो, तो P, ठीक है, तो x आएगा तो 1/n, ठीक है, 1/n यहाँ पे रख दो, 1/2n स्क्वायर। अब आगे डॉट डॉट कर दो, दो ही टर्म से काम चल जाएगा, यहाँ पे थर्ड टर्म ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 1/n कॉमन ले लो, तो log un/un प्लस 1 ग्रेटर देन p/n 1 - 1/2n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये वाला n जो है क्रॉस इंटू करके इसको दे दो, तो log के पास आ जाएगा, तो n log un/un प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन p 1 - 1/2n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये मैच दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब लिमिट और चाहिए, तो लिमिट कैसे मिलेगी, देख लो, दोनों साइड की लिमिट ले लो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस 1 ग्रेटर देन p लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/2n प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ग्रेटर देन p। यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे रखो, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 1/∞, ऊपर जाएगा 0। अगर ये टर्म 0 है, आगे के सारे टर्म 0 ही हैं, तो क्या मिला हमें, ग्रेटर देन p। तो आपको पता है हम क्या लेके चले थे, p ग्रेटर देन 1 लेके चले थे, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए इसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, समझ गए, ओके भाई। अब ये और इतना आपको लिखना है, समझ गए, सेम टू सेम ये बनाना है, तो यहाँ पे बना दें, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस 1 ग्रेटर देन 1। अगर इसकी आंसर शीट 1 से ग्रेटर आती है तो जो इनफाइनाइट सीरीज है समेशन un वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर इसकी लिमिट निकालोगे, अगर 1 से ग्रेटर आ जाए, क्वेश्चन में ऐसे ही यूज करेंगे। अभी तो ये प्रूव कर रहे हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है, आपको समझ के करना है। इसको रफ करके अब अगेन के लिए काम करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। आप लोग क्या करो, लिख लो तब तक अगेन, तब तक इसको हम रफ कर रहे हैं। ये हो गया रफ, हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है अगेन लेट समेशन Vn इक्वल समेशन 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट इफ p 1 या 1 से लेस। इस कंडीशन पर 1/np जो इनफाइनाइट सीरीज है क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। ये p सीरीज टेस्ट है, इतना ध्यान रखना है। अगर इस कंडीशन पर ये इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट है तो हायर टेस्ट से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे ये जो इनफाइनाइट सीरीज है आल्सो डाइवर्जेंट। हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, हायर टेस्ट में प्रूव किया था, bn लेके चले थे, un को प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यूज करो, हायर टेस्ट का भी यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि हमें पर्टिकुलर केस लेना पड़ता है हायर टेस्ट का, तो पर्टिकुलर केस un/un प्लस 1 लेस देन Vn/Vn प्लस 1। अब इसकी वैल्यू
रखो, dn पता है तो bn प्लस 1 की आपको वैल्यू निकाल के रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें, इतनी तो आएगी ना, अभी सॉल्व किया ना, इतना ही मिला था। अब आपको क्या करना है, मैच करना है ये वाला n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है। तो ये तो मैच हो गया, ये देख लो। अब हमें ये log मैच करना है, फिर ये वाला मैच करना है। तो log देख लो, ये मैच हो गया। log कैसे आएगा, log लेना पड़ेगा ना दोनों साइड का, तब log आएगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, log ले लो। तो log un अपॉन un प्लस 1 लेस देन log 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर p, पावर आगे आ जाती log में, log un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, p log 1 प्लस 1 अपॉन n। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो log 1 प्लस x का, क्योंकि ये मैच होने के बाद ये मैच करना है ये n, उसके बाद लिमिट का यूज होगा। जल्दी नोट करो इतना, log 1 प्लस x का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, देख लो यहाँ पे log 1 प्लस x क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस फार्मूले का आपको यूज करके और ये जो n दिख रहा है ये वाला मैच करना है। तो log इसको तो लिख लो सेम टू सेम, ठीक है, लेस देन p log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होगा। यहाँ पे रखो 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे चला आएगा 2n स्क्वायर। दो ही टर्म लिखो, अगर इसको नहीं लिख रहे हो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से कॉमन ले लो, n ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब n का क्रॉस इंटू कर देंगे तो मैच हो जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। नोट करते रहो, n का क्रॉस इंटू करेंगे, इसको रफ करके बढ़ते हैं आगे। आपको समझ लेना है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। n का क्रॉस इंटू कर दिया, un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो p 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इतना मैच हो गया। अब लिमिट मैच करनी है, तो लिमिट आपको दोनों साइड में लेना पड़ेगी। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1, p आगे ले लो, क्योंकि लिमिट के बाद में वही टर्म लिखा जाता है जिसमें वेरिएबल n है। जैसे यहाँ पे n है तो n वेरिएबल में ही जो भी है वो आपको बाद में लिखना है, ठीक है। अब लिमिट का यूज कर लो, तो लेस देन p, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। अगर ये टर्म 0 है तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो क्या मिला, लेस देन p मिला। तो मेरे पहले ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए इसको नोट कर लो, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, बढ़ जाते हैं आगे और नोट करते रहो, ठीक है। लिखो भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, लेस देन p, क्योंकि इस ब्रैकेट से 1 निकलेगा। और अब आपको पता है हम क्या लेके चले थे, p लेस देन इक्वल 1। समेशन un इस कंडीशन पर दिखाया था आपने कन्वर्जेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ले लेते हैं और ये इक्वल
छोड़ देते हैं, क्योंकि इक्वल पे क्या होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है। जैसे रेवे टेस्ट फेल होता है ना इक्वल पे, ऐसे ये लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाता है। तो इसको ना लो, केवल इसको लेना है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन 1 कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू में लॉग un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर इसकी लिमिट निकालें, अगर 1 से लेस आती है तो जो इनफाइनाइट सीरीज है समेशन un वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो इसी का यूज करेंगे, क्योंकि इसी की लिमिट निकालेंगे। तो नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि 3 टेस्ट हम कंप्लीट करवाएंगे, हायर टेस्ट, रेवे टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। और पिछली क्लास में तो एक टेस्ट हमने कंप्लीट आपका करवा ही दिया था, कोशी इंटीग्रल टेस्ट, और उसके क्वेश्चन भी करवा दिए थे, तो वो तो फुल्ली कंप्लीट हो गया। बात करेंगे ये जो 3 टेस्ट हैं, हमने स्टेटमेंट और प्रूफ बताया है, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं। तो अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन लाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।